नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विशाल शास्त्री आपका स्वागत करता हूं। आज हम 45 वर्ष के एक पुरुष की दोनों हथेलियों का गहन विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे इनके स्वास्थ्य, धन, करियर, संतान सुख, वैवाहिक जीवन, भाग्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्ति की हथेली के बारे में। व्यक्ति की हथेली थोड़ी चौड़ी और लंबी है और हाथ दिखने में हल्का मुलायम और हल्का रेड दिखाई दे रहा है। अब हथेली के कंपैरिजन में उंगलियां छोटी हैं, अंगूठा भी छोटा दिखाई दे रहा है। तो जिन व्यक्तियों की ऐसी स्थिति बन जाती है तो ऐसे व्यक्ति हड़बड़ी जल्दबाजी में कार्य करने वाले हो जाते हैं। जिनका अंगूठा छोटा होता है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर धैर्य की कमी देखने को मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज का इंतजार करना पसंद नहीं करते हैं। इनको जल्दी ही यह रहता है कि जल्दी कोई भी बात, वस्तु इत्यादि इनको पता चल जाए कि वह कैसे होगी। अब बात करते हैं इस वीडियो में उंगली, पर्वत और रेखाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे और इनके जो भी सवाल हैं उस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्ति के हाथ की आकृति के बारे में। जिन व्यक्तियों का हाथ अधिक न लंबा हो न अधिक छोटा हो तो ऐसे व्यक्तियों का सामान्य हाथ माना जाता है। जिन व्यक्तियों की सामान्य हस्तरेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति व्यवहारिक बुद्धि से संपन्न होते हैं। इनको इस बात का एहसास रहता है कि किससे कब क्या बात की जाए और किसके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाए। ये सारी बातें इनके दिमाग में होती हैं, इसलिए इनको व्यवहार कुशल कहा जाता है। समाज में ये सम्मान प्राप्त करते हैं तथा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसके बारे में काफी समय तक सोचते विचारते रहते हैं। इनके जीवन में बराबर संघर्ष बना रहता है और संघर्ष के बल पर ही ये व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं तथा सुविधाओं को जुटा पाते हैं। सामान्यतः इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और सबसे बड़ी बात इनमें यह पाई जाती है, ये परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं उंगलियों के बारे में। इनकी हाथ की तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से थोड़ी छोटी है। जिन व्यक्तियों की तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से छोटी हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति चालाक होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी तरीके से अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी, खुदगर्ज और चालाक प्रवृत्ति में भी रखा जाता है। साथ ही जिन व्यक्तियों की उंगली छोटी होती है तर्जनी, तो ऐसे व्यक्तियों में नेतृत्व की क्षमता भी कभी कभी घट जाती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार का घमंड नहीं करते हैं और ऐसे व्यक्तियों की अधिक बढ़ चढ़कर इच्छाएं भी नहीं देखी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जितना मिले उतने में खुश होने की अपेक्षा रखते हैं। और अब बात करते हैं अनामिका उंगली के बारे में। तो इनके हाथ में अनामिका उंगली तर्जनी उंगली से लंबी है। तो जिन व्यक्तियों की अनामिका उंगली लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है और उसमें दया, प्रेम, स्नेह आदि गुण जरूरत से ज्यादा होते हुए देखे जा सकते हैं। साथ ही अनामिका उंगली लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकिंग नेचर वाले होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में डटकर मुकाबला करते हैं, घबराते नहीं हैं और उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलकर आ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कठिन से कठिन कार्य हाथ में लेकर भी डर नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कार्य करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये व्यक्ति संघर्ष के बाद भी ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं। साथ ही अब बात करते हैं इनके हाथ की अनामिका उंगली से हटकर कनिष्ठा उंगली के बारे में। तो इनके हाथ में कनिष्ठा उंगली अनामिका उंगली के थर्ड पोर तक आ रही है। तो जिन व्यक्तियों की अनामिका उंगली लंबी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अत्यंत उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करते हैं तथा महत्वपूर्ण पद पर आसीन होते हुए देखे भी जाते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति सफल प्रशासक या सफल साहित्यकार कहे जा सकते हैं और ऐसे व्यक्ति सरकारी पद पर भी देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की सेक्रेटरी तथा आईएएस अधिकारी होने की संभावना भी बन जाती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में कनिष्ठ उंगली लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति सरकारी ओहदे पर भी देखे जाते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति बुद्धिजीवी होते हैं,
दूसरों को प्रभावित करने की विशेष क्षमता रखते हैं और ऐसे व्यक्तियों में बात करने की समझ, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी देखी जाती है और साथ ही ऐसे व्यक्ति अपने माइंड का उपयोग अधिक शार्प तौर तरीके से करते हुए देखे जाते हैं। यह बुद्ध की उंगली है, तो बुद्ध की उंगली जब लंबी हो जाती है तो ऐसे व्यक्तियों में बुद्ध का प्रभाव भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति तर्कशील भी होते हैं, वाक्पटु होते हैं और अपनी बात को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से घुमा फिरा कर रखना पसंद करते हैं या यह अपनी बात को किसी भी प्रकार से सामने वाले को समझाने में समर्थ भी होते हैं। अब बात करते हैं इनके अंगूठे की आकृति के बारे में। इनका अंगूठा छोटा आकृति का दिखाई दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से कम काम लेता है तथा दूसरों से प्रभावित होकर कार्य करता है। साथ ही इनके जीवन में बुद्धि की अपेक्षा भावना या बहुत कम देखी जा सकती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति चित्रकला, काव्य, संगीत आदि में विशेष रुचि लेते हैं। साथ ही इनका अंगूठा पीछे की तरफ कम मुड़ रहा है, तो जिनका अंगूठा थोड़ा कड़ा और होता है तो ऐसे व्यक्ति हठी और सतर्क होते हैं। कोई भी बात अपने पेट में पचा लेने की क्षमता रखते हैं। इनके जीवन में भावुकता का अभाव होता है तथा बुद्धि के बल पर ही ये विशेष रूप से संचालित रहते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों में रिश्ते को लेकर सूझबूझ कम देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तों में झुकना पसंद नहीं करते हैं या अपनी गलती को मानना भी इनमें स्वीकारता नहीं देखी जाती है। तो कुछ इस प्रकार से इनका उंगलियों से और अंगूठे से व्यवहार इस प्रकार का देखा जाएगा। साथ ही बात करते हैं अंगूठे के आगे का पर्व इनका थोड़ा लंबा बना हुआ है, तो जिनका पर्व थोड़ा लंबा होता है तो ऐसे व्यक्तियों की कार्य करने की इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में जुनून होता है काम को खत्म करने का। और साथ ही बात करें इनके अंगूठे के सेकंड पोर के बारे में, तो यह पोर छोटा दिखाई देता है। तो जिन व्यक्तियों का सेकंड पोर अंगूठे का छोटा होता है तो ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करने लगते हैं और उसमें असफल होने के बाद बार बार पछतावा करते रहते हैं। जोखिमपूर्ण कार्यों में यह व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लेते हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति ऐसे व्यक्तियों की बन जाती है। तो अंगूठे से और उंगलियों से इन व्यक्ति का व्यवहार कुछ इस प्रकार का निकल कर आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं हम इनके स्वास्थ्य के बारे में। इनकी जीवन रेखा साफ और लंबी है, जो लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का संकेत देती है। हालांकि मध्यम आयु के बाद यानी 45 से 55 वर्ष में पेट, लीवर और ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तो इनसे बचने के लिए योग, व्यायाम और संतुलित आहार अपनाने से जीवन भर स्वस्थता बनी रहेगी। साथ ही बात करते हैं धन की स्थिति के बारे में, तो इनकी भाग्य रेखा साफ है, जिसका अर्थ है कि नियमित आय बनी रहेगी। जीवन में धीरे धीरे स्थायी धन अर्जित होगा। अचानक बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा, लेकिन स्थायी और धीरे धीरे बढ़ता धन मिलेगा। विशेषकर 48 से 55 वर्ष के बीच धन वृद्धि और संपत्ति बनने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बात करते हैं करियर के बारे में, तो करियर की दृष्टि से ये व्यक्ति कर्मठ और व्यवहार कुशल है। इनकी हथेली दर्शाती है कि ये शिक्षा, परामर्श, प्रावधान, तकनीकी कार्य, सरकारी अथवा धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों में अच्छा कर सकते हैं। 45 वर्ष के बाद जीवन में नए अवसर और करियर में स्थिरता बढ़ेगी। साथ ही बात करते हैं व्यक्ति के बिजनेस के बारे में, तो व्यक्ति की हस्तरेखा में भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल कर जा रही है। साथ ही सूर्य रेखा का प्रभाव अत्यंत विशेषकर अच्छा है। साथ ही बुद्ध पर्वत उभरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति कुछ हद तक बिजनेस के क्षेत्र में जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इनका बिजनेस में अधिक रहना या खुद का बिजनेस करना जो खुदगाई हो, वह वहां पर कुछ समस्या या बाधा अड़चन रह सकती है। और यदि यह व्यक्ति किसी दूसरे के सहारे व्यापार या बिजनेस करते हैं तो वहाँ योग्यता इनकी बढ़ती हुई देखी जा सकती है। साथ ही अब बात करते हैं संतान सुख के बारे में, तो इनकी हस्तरेखा में एक संतान रेखा बनी हुई दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार से इनके भाग्य में एक संतान का योग बनता है, लेकिन इनका विवाह हो चुका है। विवाह के उपरांत इनकी 2 संतानें
हैं। तो 2 संतान होने की स्थिति तब निकल कर आएगी जब इनकी पत्नी का हाथ भी देखा जाएगा। साथ ही बात करते हैं, संतान रेखाएँ साफ़ हैं, जिसका अर्थ है कि संतान से सुख और सहयोग मिलेगा। आगे चलकर संतान ही इनका सहारा और गौरव बनेगी। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। तो विवाह रेखा मौजूद है और विवाह रेखा थोड़ी टूटी-फूटी सी है। साथ ही गुरु पर्वत हल्का दबा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन व्यक्तियों का गुरु पर्वत और विवाह रेखा में हल्का दोष होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन साथी से छोटे-मोटे मतभेद या मनमुटाव बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन विवाह टूटने या अलगाव का योग नहीं रहेगा। अंततः वैवाहिक जीवन सामान्य और स्थिर वाला रहेगा। साथ ही बात करें शुक्र क्षेत्र की, तो शुक्र पर्वत भी व्यक्ति के हाथ में अधिक प्रबल है। तो जिन व्यक्तियों के हाथ में शुक्र पर्वत प्रबल होता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में भोग विलास इत्यादि प्रेम, साथ ही स्त्री से सहयोग भी मिलता रहता है। अब बात करते हैं भाग्य के बारे में। इनकी हस्त रेखा में भाग्य रेखा और सूर्य रेखा दोनों का होना बताता है कि ये व्यक्ति भाग्यशाली है। इनका भाग्य धीरे-धीरे प्रबल होता है और विशेषकर 45 वर्ष के बाद भाग्य का उदय और भी मजबूत हो जाता है। साथ ही भाग्य रेखा इनकी शुरुआत में पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म किसी साधारण परिवार में होता हुआ देखा जा सकता है या किसी गाँव में जन्म होता हुआ देखा जा सकता है। बात करते हैं आगे, तो आध्यात्मिकता से जुड़ने पर और अधिक सफलता मिल जाएगी। अब बात करते हैं भविष्य और नया कारोबार। इनका एक सवाल है कि भविष्य में नया कारोबार या शुरू करना चाहते हैं, तो उसकी स्थिति इनके लिए किस प्रकार की साबित होगी। तो इनकी हथेली स्पष्ट बताती है कि 40 से 52 वर्ष के बीच नया कारोबार शुरू करने का उत्तम समय रहेगा। यह कारोबार शिक्षा, परामर्श, ज्योतिष, धार्मिक वस्तुएं, संपत्ति या तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ा हो तो अधिक लाभ देखा जाएगा। शुरुआत छोटे स्तर से करनी चाहिए, धीरे धीरे सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और आगे बात करते हैं कि भाग्य रेखा आगे चलकर कुछ समय के लिए विलुप्त हुई है, तो जिस टाइम पीरियड में ये विलुप्त हुई है उस टाइम पीरियड में व्यक्ति को कुछ सावधानियां भी रखनी है। पहला, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर पेट और रक्तचाप का ध्यान रखें। दूसरा, आर्थिक लेन देन सोच समझकर करें और समझदारी से बचें। तीसरा, वैवाहिक जीवन में वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। इन 3 बातों का पालन करने से जीवन में बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। साथ ही बात करते हैं इनके दूसरे सवाल के बारे में कि इनकी मकान बनने की स्थिति कब होगी या इनके पास मकान होगा नहीं होगा, तो इस प्रकार की। तो सबसे पहले देखो शुक्र पर्वत की स्थिति, शुक्र पर्वत अधिक बली है। साथ ही बात करते हैं जीवन रेखा गोल है और जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकली है कुछ इस प्रकार से। और साथ ही अगर बात करें तो इनकी मस्ती रेखा के ऊपर कुछ बड़ा सा ट्रायंगल बना हुआ है जो मस्ती रेखा को बेहद ही पावरफुल बनाने का काम कर रहा है। तो जिन व्यक्तियों की मस्ती रेखा पर कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बन जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को घर, मकान, प्रॉपर्टी मिलने की स्थिति बन जाती है या ऐसे व्यक्ति के लिए घर, प्रॉपर्टी में निवेश करने की स्थिति भी मानी जाती है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि इन व्यक्ति के लिए भविष्य में मकान आदि प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। अब ये जानना चाहेंगे कि कब होगा, कब होगा? तो यह स्थिति बनने की संभावना इनकी जो निकल कर आ रही है, 45 वर्ष की इनकी अभी आयु चल रही है, तो 45 वर्ष के बाद इनको लगभग अगर मैं बताऊँ तो ये जो 45 है, तो ऐसे रख लो अब से 1 से 2 साल बाद ये संभावना घटित होनी शुरू हो जाएगी और इन व्यक्ति के पास अपना मकान अथवा घर होने की खुशखबरी मिल जाएगी। साथ ही समग्र रूप से देखा जाए तो इनका जीवन संतुलित रहेगा, स्वास्थ्य सामान्य, धन धीरे-धीरे बढ़ता हुआ, साथ ही जीवन में भोग विलास आदि सुख प्राप्त होने की स्थितियां बनेंगी, करियर में स्थिरता रहेगी, संतान से सुख और वैवाहिक जीवन औसत से अच्छा देखा जाएगा। भविष्य में नया कारोबार शुरू करना लाभकारी रहेगा और सबसे बड़ा सत्य यह है कि इनका स्वर्णिम समय 48 से 55 वर्ष के आयु के बीच आने वाला रहेगा। साथ ही अब बात करते हैं हमारे बारे में। अगर आप अपनी हथेली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी आपको कुछ सीखने को मिला तो कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।